प्रिय अभ्यर्थियों नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय अभ्यर्थियों, जैसा कि पहले मैंने एक किताब को हम कैसे पढ़ें ये तरीका बताया था, तो इसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थियों का ऐसे मैसेज और प्रश्न पूछ रहे थे वो कि आखिर कम समय में ज़्यादा टॉपिक को कैसे याद रखा जा सकता है या याद किया जा सकता है, उसका सही तरीका क्या होगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन्हीं विषयों पर कुछ बातें बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, स्कूल के एग्ज़ाम्स की हो या कॉलेज के एग्ज़ाम्स की हो या किसी कॉम्पिटिशन या सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो हर परीक्षा में ये सिमिलरली आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अभ्यर्थियों, जैसा कि हम ये जानते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो उसके कुछ तरीके होते हैं। जैसे एक, हम किसी चीज़ को बिना बोले या मन में हम पढ़ते हैं, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा, हम बोल बोल करके पढ़ते हैं। और तीसरा, हम लिख करके जब पढ़ते हैं। जब हम मन में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एकाग्रता उतनी ज़्यादा इसमें नहीं बन पाती, फोकस उतना नहीं हो पाता, तो ये तरीका बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होता कम समय में चीज़ों को याद करने का। जब हम बोल करके पढ़ते हैं तो इसका एक सकारात्मक पहलू यह है कि हमारा दिमाग सुनी हुई चीज़ों को कैप्चर करता है। तो जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग को ये चीज़ें फीड होती हैं, तो हमें याद तो होगा लेकिन लंबे समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि हम इसमें देख नहीं रहे हैं चीज़ों को। और ख़ास तौर पर इसमें जो बोलने से हमारी एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है ना, दूसरे डिस्टर्ब हो सकते हैं और हर समय हमको एकांत जगह मिल पाए ऐसा बोल करके पढ़ने के लिए ये संभव नहीं हो पाता। तो ये भी लेस यूज्ड या लेस उपयोग में लाई जाने वाली, कम उपयोग में लाई जाने वाली तरीके हैं। लेकिन कम समय में ज़्यादा चीज़ों को याद रखने के लिए जो सबसे बेहतरीन और कारगर तरीका होता है वो लिख करके अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो सबसे कारगर तरीका होगा। सबसे पहले मैं आज आपको इसके लिए एक RW फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। अब देखिए, यहां R का मतलब है रीड और W का मतलब है राइट। रीड मतलब आपको पढ़ना है, मतलब जब आप किसी भी किताब को या किसी भी टॉपिक को ओपन करते हैं तो आप उसको अपनी निगाहों के आगे रख करके, आंखों के सामने रख करके उस टॉपिक को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि वो टॉपिक क्या कह रहा है। एक बार जब शुरू से लास्ट तक आपने उस टॉपिक को समझ लिया, उसके बाद आप उसको मन में ही बाइफरगेट करने की कोशिश कीजिए। बाइफरगेट हमने कर लिया कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी। अब उसके बाद W का मतलब है राइट। अब आपको उसको में लिखना है। जब आप लिखने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, तो याद रखेंगे कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या लिखेंगे। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले उस टॉपिक को जो आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई डेफिनेशन दिया होगा, उस डेफिनेशन को हमने देख लिया। कोई डेट दिया गया होगा, किस डेट की का वो इंसिडेंट है, कोई टॉपिक किस डेट से रिलेटेड है, वो डेट दिया होगा। इसके साथ साथ उसके कुछ आंकड़े दिए गए होंगे और उन आंकड़ों के पीछे के कॉन्सेप्ट दिए गए होंगे। यानी डेफिनेशन, डेट, डेटा यानी आंकड़े और उसके कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट्स में जब आप लिखेंगे तो वो चीजें आपको बेहतर याद होंगी और लंबे समय तक याद भी रहेंगी। याद रखें प्रिय अभ्यर्थियों कि हमारा दिमाग जो होता है वो देखी हुई चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रख पाता है। और आप भी ऐसा महसूस करते होंगे जब आप किसी टॉपिक को किताब से पढ़े होते हैं और जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको वो जगह किताब की याद आती है जहां पर आपने उसको पढ़ा था। इसलिए लिख करके पढ़ना ज़्यादा कारगर तरीका होगा। इसके लिए आप RW फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। और एक बात जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप लिख करके पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो प्रॉपर टेबल और चेयर पर बैठ करके पढ़ें, जिससे हमारा दिमाग ज़्यादा फोकस्ड होकर के चीज़ों को ग्रैब कर पाता है। उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपके लिए काफ़ी कारगर होगा आपकी सफलता में। धन्यवाद।